अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि अब रोशी और तलहा के दरमियान सबीका आ जाएगी। उसी के साथ साथ रोशी अब तलहा को भी इग्नोर करने लगेगी। ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि उमर भी माही से मिलने खिड़की फैलाकर आ ही गया क्योंकि यही वो समय था जब उमर माही को माइयों के रूप में देखना चाहता था और वो ये देखकर अपनी तसल्ली करके ही गया और फाइनली जिसका इंतजार था वो आ ही गया। तलहा भी मोहित को पिक करने रोशी के घर पहुंचा। तभी रोशी का हसीन सरापा देखकर तो तलहा अपने होश खो बैठा और एक टुक रोशी को देखे गया। इसी वक्त सलीका पुप्पो की आमद भी हो गई और वो तलहा से मिलकर बहुत ही इम्प्रेस हो गई। तभी सलीका पुप्पो ने रोशी से भी कह दिया कि तुम्हारा बॉस तो बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट है और जो तुम इतने लवाजमात तैयार कर रही हो आखिर चक्कर क्या है। कोई ना कोई बात तो जरूर है जिसकी पर्दादारी है और मुझे तो ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला भी है। लेकिन रोशी ने सलीका पुप्पो की बातों को उनकी गलत फहमी करार दे दिया। मोहित तलहा को वापस ले गया और रोशी ने उसे सी ऑफ करते वक्त मोहित को बहुत प्यार से कहा कि कल वो उसकी लाई हुई शेरवानी पहनेगा। तलहा भी रोशी के हुस्न से काफी हद तक मरूब हो चुका है। अब तलहा को रोशी की कशिश महसूस हो रही है और इस बात को आबिद साहब बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि जब से तलहा रोशी के घर से आया है मुस्कुरा भी रहा है और चेहरे पर खुशी भी है। इसीलिए आबिद साहब भी तलहा को जांचने के लिए उससे पूछ ही लेते हैं कि मोहित बता रहा था कि रोशी आज बहुत अच्छी लग रही थी, क्या वाकई रोशी आज बहुत अच्छी लग रही थी? तभी तलहा आबिद साहब की इस बात का जवाब गोलमोल कर गया। लेकिन अब आबिद साहब भी जल्द अज जल्द चाहते हैं कि रोशी के लिए तलहा खुद से ही इस बात का इजहार कर दे। वहीं दूसरी तरफ तलहा भी अब शादी की तकरीब में जाने के लिए तैयार तो हो ही चुका था, मगर उसके साथ ही कहीं अंधेरों में फिर से तलहा भटकने लगा और उसकी तबीयत खराब होने लगी। इसीलिए उसने आबिद साहब से शादी में जाने की माजरत कर ली। तलहा ने जाने से इनकार तो कर दिया लेकिन खुद को रोशी के ख्यालात से दूर ना कर सका और रोशी के बारे में यही सोचता रहा कि मोहब्बत में पाना भी होता है और खोना भी होता है। बस मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि रोशी जैसी जिंदगी से भरपूर हंसमुख और जिंदा दिल लड़की मेरी जिंदगी के अंधेरों में भटके। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा और रोशी को अपनी जिंदगी के अंधेरों में हमसफर नहीं बनाऊंगा। रोशी अपनी जिंदगी की खूबसूरती और मुस्कुराहट में ही खुश रहे। अब आबिद साहब और मोहित भी जब शादी से वापस आ गए तब आबिद साहब ने तलहा को बताया कि सबने ही उसके बारे में पूछा और रोशी पर खास जोर देकर बताया। तब तलहा फिर इस बात को इग्नोर कर गया लेकिन आबिद साहब इस बार तलहा को पकड़कर बैठ गए और समझाने लगे कि इस घर को एक औरत की जरूरत है जिसकी खनकार और मुस्कुराहट से घर में रौनक और खुशी नजर आए। तलहा मोहित को लेकर बेहद सीरियस है, इसीलिए इस बारे में बात करने से कतराता रहता है। इसीलिए आबिद साहब ने भी कह दिया है कि मोहित से जितनी मोहब्बत रोशी करती है मुझे यकीन है कि वो उसके साथ साथ तुम में भी दिलचस्पी रखती है और तुम भी उसके बारे में सोचते हो। तो क्या ही अच्छा हो कि रोशी इस घर की बहू बने। तभी तलहा ने साफ कह दिया कि वो एक गैर जिम्मेदार और अनमेच्योर और छोटी लड़की है, मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। कितनी सफाई से यहाँ तलहा ने सफेद झूठ बोल दिया। उसी के साथ ये भी कह दिया कि आज वो मोहित में दिलचस्पी रखती है, कल उसकी जिंदगी में कोई और दिलचस्पी आ गई, अब क्या वो मोहित को ऐसे ही चाहेगी? और यही बात सोचकर तलहा उस शादी के लिए कदम नहीं बढ़ा रहा है। अब वहीं रोहेल को भी जैस्मीन का भाई किडनैप कर लेगा और उसकी माँ से जबरदस्ती शादी की हाँ करवाएगा और उसकी माँ रिश्ते के लिए राजी ना हो जाएंगे तब तक जैस्मीन का भाई रोहेल को आजाद नहीं करेगा। इसी के साथ अब सबीका भी तलहा से मिलने ऑफिस आ जाएगी और रोशी तलहा को सबीका से बातें करता देखकर शशोपंज में पड़ जाएगी कि ये लड़की क्यों इतनी देर तक तलहा के ऑफिस में बैठी है। रोशी बहाने से तलहा के रूम में चली जाएगी और फिर वापस आकर इसी बारे में सोचने लगी। सबीका के जाने के बाद रोशी फिर से तलहा के पास आएगी और पूछेगी कि ये मोहतरमा कौन थी। तब तलहा बता देगा कि ये सबीका मेरी एक्स फियांसी है। इसी लम्हे रोशी का दिमाग चकरा जाएगा और वो तलहा पर बुरी तरह से फट पड़ेगी कि उसने तो आपके साथ इतना बुरा सलूक किया और आपसे मिलने फिर से आ गई है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? आपको तो चाहिए था कि खड़े खड़े जलील कर देते और धक्के मार कर ऑफिस से निकाल देते। तलहा रोशी को उसी वक्त चटप कहेगा कि अब स्टॉप करें और कहेगा कि ये आपका मसला नहीं है और आपका ये अनप्रोफेशनल एटीट्यूड मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप अब यहाँ से जा सकती हैं। रोशी के तो कानों
कानों से धुआं ही निकल जाएगा और अब रोशी भी तलहा को बताकर ही दम लेगी कि वो कितनी प्रोफेशनल और काबिल लड़की है। सर फरहान को एक प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देते हुए रोशी इतनी खूबसूरती से उसे बयान करेगी कि तलहा को भी खुद अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा कि क्या कमाल है ये लड़की, हर बार हर नए अंदाज से मुझे हैरान ही कर देती है। अब तलहा को भी कहीं ना कहीं एहसास होगा कि उसने रोशी को डांट कर अच्छा नहीं किया। अब जनाब रोशी भी सीरियस किस्म की हद तक अपनी मैच्योरिटी को शो करने वाली है। तलहा की मोहब्बत में पढ़ाई जारी कर लेना, मोहित से मोहब्बत और फिर आबिद अंकल से इतनी ज्यादा उनसियत, ये सब उसे तलहा के करीब ले आई हैं। लेकिन तलहा का मिजाज अभी तक सर्द का सर्द ही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब रोशी सर तलहा को इग्नोर करना शुरू कर देगी और आबिद साहब और मोहित के साथ ही अपना वक्त स्पेंड करेगी। आखिरकार तलहा खुद ही उस रास्ते पर आ जाएगा जो रास्ता उसे रोशी से मिला देगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।